नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। वंदे मातरम को लेकर लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद चल रहा है। इसी वजह से आज से सदन के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत के कुछ हिस्सों को हटा दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही बीजेपी के कई नेता मांग कर रहे हैं कि इसे शैक्षणिक संस्थानों में गाना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिस पर समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल इसका ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जबरन इसे नहीं थोपा जाना चाहिए। इन्हीं सबके बीच आज लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि इस गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, ये भारतीयों के लिए आजादी की प्रेरणा और मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प मंत्र था। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भारत विचार के 100 साल हुए तो आपातकाल में नागरिक अधिकारों का गला घोटा गया था। पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हुए कहा कि आज वंदे मातरम हर भारतीयों की रगों में राष्ट्रभक्ति का गीत बनकर दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बनाने के इस संकल्प को दोहराते हुए वंदे मातरम बहुत बड़ा अवसर है। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गीत ऐसे समय में लिखा गया था जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। उस समय अंग्रेजों के राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द क्वीन घर घर पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय में भारतीयता और राष्ट्र प्रेम को जन जन पहुंचाने के लिए ये गीत लिखा गया था। आपको बता दें कि वंदे मातरम का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि भारत की एकता, राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। संसद में ये चर्चा न केवल सांस्कृतिक बल्कि राजनीति भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को, उनकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। ये अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। इस आरोप का कांग्रेस ने तीखा जवाब दिया और प्रधानमंत्री पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के उस ऐतिहासिक पत्र का हवाला दिया जिसमें उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को अपनाने की सलाह दी थी। टैगोर ने उन छंदों को सांप्रदायिक विवादों से दूर बताते हुए राष्ट्रीय उपयोग योग्य माना था। अब जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तब ये चर्चा नई राजनीतिक धार के साथ सदन में हो रही है। वहीं कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा का नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वंदे मातरम पर बहस केवल ऐतिहासिक या परंपरा की बात नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक रणनीतियों और वोट बैंक की राजनीति और राष्ट्र प्रतीकों को लेकर दलों की सोच का खुला प्रदर्शन भी हो रहा है। बहरहाल ये सदन में वंदे मातरम पर बहस की अहमियत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि सत्ता और विपक्ष के बीच विचारधारात्मक अंतर गहरा हो गया है। वंदे मातरम पर मोदी सरकार इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ती है तो वहीं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताती है। इसके अलावा विपक्ष इसे सांस्कृतिक बहुलता, संवैधानिक मर्यादा और ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की बात कहता है। इसी प्रकार चुनावी सुधारों में सरकार का दावा है कि वो पारदर्शिता बढ़ाने और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर हनन बता रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।